सम्मान एक अधिकार के संचालक श्रद्धेय देवेंद्र गौतम जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और संक्षेप में अपने विचार रखें। श्रद्धेय देवेंद्र गौतम जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। पूज्य भत्ते जी बैठे हैं, उनको अहम वंदनामि। सामने बैठी मेरी माता बहनें, आप सब लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती लगभग 6 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, तो उसकी भी एक्स्ट्रा शुभकामनाएं। गुर्गों को जबान, पैरों को कान, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को पतिदान और भारत को संविधान देने वाले हैं। इस देश में मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर से तोड़ने वाले साहब मान्यवर काशीराम और हम सब की शेरनी, हम सब की इज्जत मान्य बहन जी को मैं नमन करते हुए आप सब लोगों को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। सभी लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों को करना भी है, लेकिन कुछ चीजें हम 8-10 साल से देखते आ रहे हैं, वो रिपीट हो रही है हर मंच पे। 2-4-5 लाइनें हैं, उन्हीं को हर वक्ता उन्हीं को रिपीट कर रहा है। या तो हम बाबा साहब का 40 किताब का बोलिए मैं, 22 किताब का बोलिए मैं, 18 किताब अलग लिखी हुई है राइटरों ने, इतने सारे राइटर पैदा हो गए हैं, उन्हें हम पढ़ते नहीं। और जब से ये यूट्यूब चला है, फेसबुक चली है, जब से मिशन बिल्कुल हमारा खत्म हो गया। अब ज़्यादातर जो मैसेज है वो नाचने गाने वालों पर ज़्यादा है। इतना पैसा लगाया जा रहा है, जिनने 2 शब्द उल्टे सीधे कहे उसे 2 मिनट के अंदर स्टार बना देते हैं। मेरे मुरादनगर के अंदर जयंती बन रही है, गाजियाबाद में भी मैं बहुत साहब से कलेक्शन कर रहा था। मैंने कहा जी हमारे देश में कितने ज़िले हैं, तो उन्होंने बताया कि 500 कुछ ज़िले हैं। मैंने कहा अगर हम एक ज़िले का अनुमान 10 लाख रुपये लगाते हैं तो हमारा कितना करोड़ रुपया हमारा बाबा साहब की जयंती पर 1 साल में खर्च हो रहा। और लोग खुशी खुशी कर रहे हैं और करना भी है, क्योंकि इन्होंने ही दिया है हमें, हमारे पास कुछ नहीं था, दिया भी इन्होंने है। जब इस देश के अंदर बंटवारे की और अधिकारों की लड़ाई चल रही थी, तो 30, 31 और 32, थोड़ा सा ध्यान देना, 30, 31 और 32, 3 साल हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी। मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का संस्थापक है उसको बुलाया गया था, मुस्लिम लीडर। हिंदुओं की तरफ से गांधी को बुलाया गया था, और अछूतों की तरफ से परम पूज्य बाबा साहब और उनके साथी जो थे श्रीनिवास जी। मैं कहीं गलती हो जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा क्षमा कर देना। जब लंदन के अंदर पहुंचते हैं परम पूज्य बाबा साहब, तो वहाँ एक होड़ लगी हुई थी कि मुसलमान तो अलग हो गए, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन गांधी ये लंदन में साबित करना चाह रहा था कि मैं हूं अछूतों का हमदर्द। डॉक्टर अम्बेडकर लीडर नहीं है, मैं हूं उसका लीडर। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, आप इस समाज की ताई हो सकते हो, ताई, मैं इस समाज की मां हूं। ताई का पेशा है झूठे सच्चे वर्गलाना और ज़्यादा से ज़्यादा महानता लेना, लेकिन मैं तो इनमें पैदा हुआ हूँ, मुझे तो पता है ना कि मेरे समाज के अंदर क्या दर्द है। तो उसका जो वहाँ के राष्ट्र वो थे महामहिम मिस्टर रैंजे मैंगलोड, जिनका पूरी दुनिया में सिक्का चलता था, उन्होंने कहा भाई ये साबित कैसा होएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों का नेता है या मिस्टर गांधी नेता है। तो इंडिया के लिए तार करे गए कि जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या आएगी उसको लीडर माना जाएगा। तो गांधी के लिए केवल एक प्रदेश से तार गए थे, गुजरात से, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश के कोने कोने से तार गए थे। उस टाइम पर तार की कीमत होती थी 50 रुपये, और लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने, बहुत कम पढ़े लिखे लोगों ने घर घर से आटा इकट्ठा करा था, और एक तार की कीमत 50। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मिस्टर रैंजे मैंगलोड से कहा, एक चिट्ठी निकाली थी, वो शायद फिरोजपुर की या इस साइड की थी वो, कि मैं इस जगह कभी नहीं गया था और ना ही मैं इस आदमी से कभी मिला हूं जिसने मुझे तार का भेजा है। पूरे देश में अलग अलग पत्र पर चिट्ठी थी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारा हितैषी और लीडर माना गया है। 7
अवार्ड में वो मिले थे हमें पुरस्कार, जो हमारे अधिकार थे, जिसमें 6 अधिकार तो हमारे पास हो गए थे, लेकिन 7वें अधिकार पर आप सब लोग जानते हैं एमरन अनशन कर दिया था गांधी ने, कैमरल अवार्ड बोलते हैं 2 वोट का। उस टाइम पर गांधी को जेल में कर दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर ये अवार्ड मैं पास नहीं होने दूंगा, मैं मर जाऊंगा, 2 वोट का राइट नहीं दूंगा, हिंदुओं से अलग नहीं करूंगा चुप। तो बाबा साहब को प्रेशर दिया गया था, उस टाइम की स्थिति और थी, आज की स्थिति और है, वो समझौता करना पड़ा। बाबा साहब ने कहा कि आज संतरे का जूस निकाल दिया गया है और छिलका फेंक दिया गया। जितने हमारे सांसद हैं, जितने विधायक हैं, जितना रिजर्वेशन है हमारा, प्रधान से लेकर और प्रधान MP राज्यसभा, बहुत सारे लोग एक डर दिखाते हैं लोगों को जिनको पता नहीं होता। जैसा बोलता है ना बाजीगर, वो पहले पुराने टाइम पे लाइन खींच देते थे, जिसकी जेब में यहाँ खड़े हो जाओ नहीं गर्दन कट जाएगी, तो लोग डराते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे। मन का 2018 में देश बदलने की तैयारी कर दी हमने, कितना आरक्षण बदलोगे, और बदल के देख लो। आज के दिन मैं जेल में था, 2018 में 1 महीने के लिए गया था। SC/ST एक्ट जो हमारा कवच है, जैसे महाभारत सुनी ना आपने कि कर्ण के कवच कुंडल थे, अगर अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी नौकरी, ये 6 साल का, ये कोई ज़्यादा नहीं है, 8 साल में है अभी। तो आप सब लोग ये सोच लें और ये देख लें कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं मानता जिसे अपने दुश्मनों की पहचान नहीं है। आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर समझदारी नहीं है तो पढ़े लिखे नहीं है आप। हमारी माता बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। आप तो हर चीज़ पे गूगल पे पढ़ो, व्हाट्सएप पे पढ़ो, या किसी भी चीज़ पे पढ़ सकते हो, किताब राइटरों की पढ़ी है। संसार में 2 व्यक्ति हैं, भगवान बुद्ध सर्वप्रथम है जिनको संसार सबसे ज़्यादा पढ़ता है और जिन पर सबसे ज़्यादा लोग लिखते हैं। भारत में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है जिनको सबसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और जिन पर सबसे ज़्यादा लोग लिख रहे हैं। अब पढ़ कौन रहे हैं, अब ये बता दूँ, पढ़ रहे हैं जनरल कास्ट के, OBC कास्ट के, क्योंकि हमें तो खैरात में मिला है आरक्षण। भाई हमने पापड़ तो पहले नहीं, बच्चे मरे तो अम्बेडकर के मरे हैं, देवेंद्र के थोड़ी मरे हैं या मास्टर के मरे हैं, जिसका मरता उसी को दर्द होता। तो हमें विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और विरासत की चीज़ की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है। दूसरे लोग हर दिन आरक्षण खत्म करो, नौकरी खत्म, प्रमोशन खत्म। अभी एक UGC का बिल आ गया था, UGC पे भी गाजियाबाद में सबसे पहले हमने जाकर विज्ञप्ति दी थी और उनकी कवरिंग करी, वीडियो पड़ी हुई है सम्मान्य के अधिकार पर। जनरल कास्ट की महिलाएं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके डासना से 150-200 महिलाएं पढ़ी लिखी पैदल भैया DM के ऑफिस में, और उन्होंने कह दी अगर ये UGC कैंसिल नहीं हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान के घर में बढ़ के उसमें आग लगा देंगे। उन्हें कहते हैं सामाजिक, अपने समाज के लिए जान देना, कटास नहीं करना, ये बहुत बड़ा नेता है, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं। हमें बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों को सीखना भी चाहिए। और आप सब लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँ आज, क्योंकि कम बोलना ज़्यादा समझना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ सभी लोग बिहार में बैठे हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, मुझे ज़्यादा कोई कहने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद है। और माता बहनों एक बात जरूर कहूँगा, एक जो था बुजुर्ग आदमी थे, उनकी पत्नी थी, दोनों को कम दिखाई देता था। काफ़ी दिनों बाद उनके एक बेटा पैदा हुआ तो उनकी मियाँ बीबी की लड़ाई होती थी। 1 मिनट हुआ मास्टर जी, सिर्फ 1 मिनट। माता जी खाना बनाती थी, वहाँ जो है वो पिताजी पे खाना नहीं पहुँच रहा, बीच में लग रहा था एक कुत्ता। अब उनकी रोज लड़ाई हो है, माता जी क्या है, कितना पेट खा भर रहा है तेरा बुढ़ापे में, कितनी खाएगा। अब वो रोटी उनके द्वारा पहुँचनी थी। अब वो आदमी कहता है, कह रहा है यार ये गुड़िया पागल हो गई क्या है, मुझे अब खाना नहीं देती पेट भर के। एक समझदार आदमी था हमारे बाबूजी की तरह, उन्होंने अपनी छत पर से देखा खड़े होकर, पहले छतों पर से, उन्होंने कहा ये लड़ाई हो रही है, लड़ाई क्या हो रही है, इनका कुछ पट भी नहीं रहा। उन्होंने देखा अच्छा माता जी जब खाना बना रही हैं तो साला कुत्ता जो ना वो लगा, बहुत से ऐसे चलते हैं ना कुत्ते, ऐसे खींच लेते हैं चूल्हे में से रोटी। अगले दिन वो उतरे, माता जी लड़ाई कैसे हो रही है, उनको भैया तेरे ताऊ है ऐसा ऐसा कर रहा, और उससे पूछने ताऊ क्या हो रहा है, उनको तेरी माँ ऐसा कर रही है, कोई बात नहीं। उन्हें कि जब आप माता जी खाना बनाओ और बाबा जब खाना खाने जाओ तो लटकू ठुक ठुक करता रहिए, ऐसा बस ऐसा करता रहिए।
अब जब लटोएगा तो कुत्ता तो पास आएगा नहीं आएगा ना। तो खाना बनाया माता जी ने, पिताजी को पूरा पहुंच गया, पेट भर गया दोनों का, और ठुक ठुक करते रहे। जब कुछ दिनों बाद उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके एक समझदार पढ़ी लिखी बेटी की शादी हुई उनके की आई, तो वो इतनी अच्छी समझदार थी, वो खाना बनाने लगी तो लड़का देख रहा था बचपन से कि पिताजी जब माँ खाना बनाओ बेटा जो टुक टुक करना शुरू करता है, पिताजी लट बजा लगे। वो कहने लगे भाई क्या चक्कर है, मैं जब खाना बनाती हूँ तो लटके का टुक टुक करता है, क्या बात है। कहने लगी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माँ खाना बनावे, मेरे पिताजी ऐसा करे। उन्होंने कहा अकल के अंधे उन्हें कम दिखाई देता था, इसलिए समझदार व्यक्ति ने कहा कि तुम लटने का बैठो, कुत्ता बिल्ली नहीं है, तुम्हारे तो भरभट्टे सी आंखें हैं, तो आंखें खोलो, अपनी जिम्मेदारी समझो। एक दिन 1 घंटा हफ्ते में 15 दिन में अपने क्षेत्र के अंदर बैठक करो और कोशिश करो कि हम जैसा खुद का सम्मान करते हैं ऐसी दूसरी किसी महिला को बुलाएंगे तो उसकी बात जरूर आएगी। और आप लोगों ने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बाबा साहब की जयंती की मेरे मुरादनगर में 3 जयंती बन रही है बड़ी बड़ी स्तर की। शेख सिंधी अब नाच रहा है इस टाइम, और जो है बाकी जो है गाजियाबाद में भी है। तो मेरे साथ बस एक बार बोल दीजिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरी तरफ से कोई गलती हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। सम्मान एक अधिकार, ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना, वीडियो आपकी आएगी, सभी को शेयर करना, पूरा कार्यक्रम उसी पे चलता है। ये सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध को समर्पित है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय देवेंद्र गौतम जी। अध्यक्ष महोदय जी और समय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इनको पटका पहनाकर स्वागत करें इनका। ये 2 बजे से हमारा कार्यक्रम डिसाइड था पंपलेट के अनुसार, और देवेंद्र गौतम जी आ गए थे 1:45 बजे। रुक जाओ।